क्या होता है, क्रोमा मीन्स कलर होता है। अब करते कैसे थे, कितने थे क्रोमेटोग्राफी? पहला था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो समझ में आ रहा है, कॉलम बन गया था। अच्छा, इसका प्रिंसिपल बता दो क्रोमेटोग्राफी का क्या। डिफरेंट कंपाउंड का एडजॉर्प्शन पावर क्या होता है, डिफरेंट होता है। बस इसी पे एक लाइन पर बेस्ड है। अलग अलग कंपाउंडों का क्या एडजॉर्प्शन पावर क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग होता है, इसी पर बेस्ड था। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस क्या होता है। सॉल्वेंट क्या था एक तरीके से आपका, मोबाइल फेस, और स्टेशनरी फेस क्या था। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या था, सिलिका जेल और या एल्यूमिना था। सिलिका जेल या एल्यूमिना, जिसके आपने क्या बनाया था, नाम क्या था उसका, एडजॉर्बेंट। क्या था, एडजॉर्बेंट बनाया था आपने। तो कौन सा फेस था वो, स्टेशनरी फेस था। कैसा फेस था, स्टेशनरी। दूसरा हमने आपको कौन सा बताया, टीएलसी क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको टीएलसी बोलते साथ में। कुछ नहीं, बस एक कांच का प्लेट लेना है, उस पर 0.2 mm 0.2 mm का क्या करना था, स्प्रेड करना था। किसका स्प्रे करना था, सिलिका जेल या एल्यूमिना का, जिसको आप एडजॉर्बेंट बोले थे। कर दिए। उसके बाद एक बेस निशान लगाना था, वहाँ पर कंपाउंड रखना था, उसके बाद सॉल्वेंट में डिप करना था, ऊपर तक सेपरेट हो जाता था। बात समझ में आ रही है। इसके बाद एक और पढ़ाया था, पेपर क्रोमेटोग्राफी, है उसका दूसरा नाम क्या था, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी सेम है किसका, मतलब टीएलसी की तरह होता है, बस उसमें सेलुलोज का है। जो आप सेम लेंगे किसका रहेगा, वो सेलुलोज का बना रहेगा, सेलुलोज का पेपर रहता है वो। ठीक है, इतनी बातें थी, और क्या इसमें थी। क्रोमेटोग्राफी के बाद हमने क्या देखा, सब्लिमेशन। क्या होता है, सब किसी सब्सटेंस को डायरेक्ट क्या करते थे, कहाँ से कहाँ, सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज कर दें, उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के लिए अगर आप जैसे मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें 2 या 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हैं, तो उसमें से कम एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, सब्लिमेबल हो। सब्लिमेबल का मतलब जो हीट करने पर डायरेक्ट किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। और वेपर में कन्वर्ट हो गया, मान लो ABC था, एक ऐसा आपका सब्लिमेबल है, तो आप उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, वेपर बनेगा, वेपर को कंडेंस कर देंगे, कंडेंस करके फिर से उसको अलग जगह अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और वो जो B और C था वो सब्लिमेबल नहीं था, वो वहीं पर सच एज पड़ा रहेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस था सब्लिमेशन का। हाँ, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। एक तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है ये दिमाग में आना चाहिए। दूसरा, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो कितने एग्जाम्पल बताते, 4, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन और एक अमोनियम क्लोराइड। बस ये एग्जाम्पल याद रखना, और कुछ है ही नहीं इसमें। एक आध बार क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल से ही तो आया है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बहुत सिंपल सा है, सब लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा नहीं भी जान। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, चीनी ले लो, चीनी में एक मुट्ठी बालू मिला लो, सैंड मिला लो, मिला लिए, अब उसको खाओ। खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, तो क्या करना है, उसको डिजॉल्व करोगे पानी के अंदर, सॉल्यूशन बना लिए। शुगर तो डिजॉल्व हो जाएगा, सैंड डिजॉल्व होगा क्या, नहीं डिजॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, उसको हम फिल्ट्रेट कर लेंगे, छान लेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको फिर से उसको पानी को वेपराइज करा देंगे, तो बचेगा क्या, फिर से चीनी नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो बना तो लिए, इसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आ गई ना, यही है क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसका, हम इसको सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या करते हैं, इसमें प्यूरिफिकेशन करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स एंड इम्प्योरिटीज इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। मतलब जो आपका सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी अलग होगी और इम्प्योरिटी की सॉल्युबिलिटी अलग होगी। सिंपल सी बात है। चलें आगे, क्रिस्टलाइजेशन कुछ है ही नहीं।
इसके बाद क्या है, डिस्टिलेशन। हाँ भाई, इसमें को पढ़ेंगे थोड़ा सा, डिस्टिलेशन। इसको हम बोलते हैं आसवन, हिंदी में क्या बोलते हैं, आसवन। डिस्टिलेशन ऐसी को हम बोल रहे हैं क्या, सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, डिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड वाटर का नाम सुना है, प्योर वाटर, तो कैसे बनाया जाता है वो? वाटर भर दिया जाता है इसमें, ऐसे वहाँ पर तो ऐसे फनल रहता है, ऐसे मुड़ा हुआ, आई बात ना, मुड़ा हुआ फनल रहता है, तो जो इम्प्योरिटी रहती है वो यहीं पर रह जाती है, वाटर वेपराइज करके यहाँ पर आता है, उसको कंडेंस करके यहाँ पर हम ऑपरेट कर लेते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस ही इसी पर बेस्ड है। डिस्टिलेशन का मतलब एक वोलाटाइल होगा, दूसरा नॉन वोलाटाइल होगा, या वोलाटाइल दोनों होंगे, दोनों वोलाटाइल हैं तो दोनों में वोलाटाइल के दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, अलग। जैसे हमको क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट करना, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 334 केल्विन होता है, और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। अब दोनों मिक्स हैं, दोनों आपस में क्या है, मिक्स है। मिक्स है तो क्या करोगे, इसमें डाल दोगे, इसमें मान लेते हैं ये ए है और ये आपका बी, ठीक है ना, तो ए प्लस बी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मिक्स कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, हीट करेंगे। यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये क्या है, थर्मामीटर। यहाँ से टेम्परेचर नोट करते हैं कितना इस फ्लास्क का टेम्परेचर हो रहा है, तो जब से टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो ये ए वाला क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। क्या ये भी वेपराइज होगा, नहीं होगा, जब तक इतना टेम्परेचर होगा तो वेपराइज नहीं होगा। अब धीरे धीरे अब इतना मेंटेन करना है कि टेम्परेचर इससे कम ही रहे, टेम्परेचर कितना रहे, इससे कम ही रहे, मतलब इससे ज़्यादा या इतना, या इससे ज़्यादा लेकिन इससे कम। तो अगर यहाँ से हम टेम्परेचर को देखते रहेंगे थर्मामीटर से, तो अभी ये क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, वेपराइज हो रहा है भाई। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कंडेंसर, क्या लगा दिया, कंडेंसर। कंडेंसर क्या काम होता है, ठंडा करने का। क्या काम होता है, ठंडा, इधर से वाटर जा रहा है, इधर से वाटर निकल रहा है, फ्रेश वाटर, तो ये ठंडा कूल होगा, जिसका टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में आकर के यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा पानी, तो ए, और यहाँ पर बी क्या रह जाएगा, ए और बी को आपने अलग अलग कर लिया कि नहीं कर लिया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर क्या है वो मैं बताता हूँ। सिंपल डिस्टिलेशन कहाँ गया, वोलाटाइल लिक्विड, देखो, यूज टू सेपरेट वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज, द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल डिस्टिलेशन का यूज तभी करते हैं जब दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, सफिशिएंट हो। सफिशिएंट का मतलब ज़्यादा, एनफ मात्रा में हो। जैसे इसका देखो 334 है, इसका कितना है, 400, डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी देखो 353 है, यहाँ पर कितना है, 300 है ना, डिफरेंस है ना, यहाँ तो ज़्यादा है। तो तब यूज करेंगे जब डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, सफिशिएंट अमाउंट डिफरेंस होगा। यही सबसे बड़ी खास बात है कि आपसे ज़्यादातर यही पूछा कि सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कब करते हैं, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होगा, हाँ ज़्यादा ही होगा, सफिशिएंट अमाउंट में होगा। क्लियर, ये डायग्राम समझ में आ गया, सिंपल सा। अब मैंने बार बार नहीं बनाना है, इसमें भी यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा बस। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज तब होता है, यही इंपॉर्टेंट बात है, बस और कुछ नहीं इसमें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज तब होता है जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या हो, बहुत ही कम हो, बहुत ही डिफरेंस क्या हो, कम। जैसे ए और बी आपने लिया, तो ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मान लेते ए और बी है, इसका मान लेते 300 है, 300 केल्विन है, तो इसका 303 केल्विन है, क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे कंपाउंडों को अगर आपको क्या करना हो, तो इसका अच्छा ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। पढ़ाया हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपराइज होगा। जैसे इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो पहले कौन वेपर बनाएगा, ए वाला पहले वेपर बनाएगा, तो वही कंडेंस होगा। आई बात समझ में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पहला रीजन समझ में आया, कब यूज करेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम होगा। बात समझ में आ रही है। तो करते क्या है, मैं बस खाली
ये थर्मामीटर तो रहेगा ही, यही इसको, ये जो कॉलम इसको चेंज कर दे रहा हूँ मुझे। देखो इसमें हम क्या भर देते हैं, कंचे। कंचे जानते हो, खेले हो कभी, खेले हो कि नहीं? हाँ तो वही ऐसे, मतलब समझ आओ, कंचे भर दिए, कंचे 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 कंचे। ग्लास बीड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ग्लास बीड। हम लोग तो बहुत कुटाए भी इसको खेलने के चक्कर में, दिन भर इसी के चक्कर में गायब रहते थे। समझ आ रहा है ना, ये क्या है? ग्लास बीड है। अब देखिए इधर, या तो ऐसा बना रहेगा या ये चीज ऐसी बनी रहेगी। एनसीईआरटी लाए होते तो आप लोग देख लेते। लाए हो 11th वाला? हाँ तो देखो उसी में है। अब मुझसे बन नहीं रहा है, बस समझ आ, ऐसे रुकावट जैसा बना देना, ठीक है? इधर देखो, या तो यहां पर क्या डाल देंगे, कंचे, या ऐसे कॉलम बना देते हैं। समझ रहे? ऐसे कॉलम, मतलब इसी ये चीज यहां पर ऐसे, ये चीज यही फिट कर देते हैं यहां पर, बाकी सब स्ट्रक्चर वही रहता है। देखो यहां पर मान लीजिए ए और बी है, क्या भाई? ए और बी है, ठीक है ना? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है। अब आप यहाँ से हीट करोगे तो ए भी वेपराइज होगा और बी भी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये यहाँ से टकराएगा फिर इधर निकलेगा, टकराएगा फिर इधर निकलेगा, टकराएगा फिर इधर निकलेगा, ऐसे टकराते हुए पहुँचेगा। तो ए और बी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम। तो बी तो धीरे धीरे नीचे ही आना चाहेगा। फाइनली यहां तक पहुंचते पहुंचते ऊपर कौन पहुंचेगा? ए। कौन पहुंचेगा? ए। बी क्यों नहीं पहुंचे यहां तक कुछ दूर तक तो आया, क्यों ऊपर तक नहीं आया? क्योंकि ये रुकावट पैदा कर रहे हैं ना ये। अरे ये रुकावट नहीं पैदा करेंगे इसके पेपर जाने में, रुकावट करेंगे तो थोड़ा ठंडा होगा, चलेगा तो दोनों साथ में, ए और ए प्लस बी दोनों चलेंगे, लेकिन फाइनली यहां तक कौन पहुंचेगा? ए। क्यों? ये जो फ्रैक्शन लगे, क्या लगे हैं? इसीलिए इसी की वजह से क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां तक पहुंचा, फिर ए पहुंच जाएगा, फिर ठंडा कर लेंगे, बस वही है। थोड़ा सा चेंज यहां पर क्या रहेगा, क्या लगा देंगे? फ्रैक्शनल कॉलम। क्या लगा देते हैं इसमें? फ्रैक्शनल कॉलम। क्या हो जाता है वो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बोलो समझ में आया? एनसीईआरटी में एक बार स्ट्रक्चर देख लेना। चले आगे। जो मैंने मेजर डिफरेंस था मैंने बता दिया। डिफरेंस क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट कब यूज करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर से आता है। क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट करिए फटाफट, पॉइंट लिख लीजिए मेन। रोक दो। सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज कर रहे थे भाई? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस पर्याप्त था, एनफ था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज कर रहे थे? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट होता है, कम होता है। उसमें बस फ्रैक्शनल कॉलम यूज कर दे रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर मतलब प्रेशर को हम कम करके क्या कर रहे हैं? डिस्टिलेशन करा रहे हैं। आई बात समझ में ना? अब ये कब यूज होगा, ध्यान से सुनिएगा। इन दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई द लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो लिक्विड है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या? बहुत ही ज्यादा। पहली बात, जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही ज्यादा है। एंड दोज व्हिच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है कि उस पॉइंट तक अगर हम जाते हैं ना, उस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब जैसे ग्लिसरॉल है ना,
ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं उस पॉइंट तक गया, वहाँ तक टेम्परेचर दिया, तो वहाँ तक टेम्परेचर दूंगा तो ग्लिसरॉल टूट ही जाएगा, वो ग्लिसरॉल नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो? तो दूसरा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में दो बातें हैं, बस दो बातें ध्यान रखना। पहला, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, और उस बॉइलिंग पॉइंट पर अगर मैं उस कंपाउंड को गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो उसका क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन होगा तो क्या वो मिलेगा? कुछ और ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? वेरी हाई किस पर रिड्यूस करोगे? वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन उस पॉइंट तक जाते जाते खुद ही क्या कर जाएगा? डिकम्पोज कर जाएगा। तो फिर हम क्या तरीका लगाते हैं? सच लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ बॉयल एट ए टेम्परेचर लोअर देन देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाई रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन देयर सरफेस। सही बात है। कोई चीज़ बॉयल क्यों होता है? जरा बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन पता है? हमारे ऊपर प्रेशर की भी कितना लग रहा है? 1 atm का लग रहा है। जैसे ही आप किसी चीज़ को बॉयल करते हो, ये देखिए वाटर ले लिया आपने, क्या ले लिया? वाटर ले लिया, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है? 1 atm का प्रेशर लग रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्या कर दिए? चिंगारी क्या पूरा गैस ही लगा दो, बर्नर लगा दिए, जल रहा है। अब यहाँ थर्मल टेम्परेचर नोट करते जा रहे हो, कितना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जैसे ही इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जैसे भी इसका भी प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका भी प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm के बराबर। वैसे ही क्या करने लगेगा? ये वेपर लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में हो जाएगा? तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? वह टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर वेयर इस सोल्यूशन का, इस लिक्विड का क्या जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर। आपने देखा टेम्परेचर, या थर्मामीटर लगाए थे, जैसे ही ये इस वो वेपर करना शुरू किया, वेपराइज होना शुरू हुआ, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कितना मिला? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना मिलेगा? वाटर के लिए कितना मिलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका भी प्रेशर कितना हो जाता है? 1 atm, इसका भी 1 atm। अगर हम कुछ ऐसा कमाल कर दें, क्या कमाल कर दें कि जो बाहरी प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये तो 1 atm लगता है, मान लेते 0.8 लग रहा है। कितना लग रहा है एटमॉस्फेयर? मैंने कुछ जुगाड़ करके क्या कर दिया, जो प्रेशर लग रहा था, कितना लग रहा था पहले? 1 atm। 1 atm से घटा के कितना कर दिया? 0.8 atm कर दिया। ज़्यादा किया है, प्रेशर ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? कम हुआ। तो अब जो चीज़ किस पर बॉयल हो रही थी? 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब वो क्या होगा? कम ही टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। जैसे ही 80 डिग्री होगा, क्या कर जाएगा? ये बॉयल कर जाएगा, क्योंकि हमने प्रेशर को क्या कर दिया है? कम। जैसे ही 80 समझ में आ रहा है? तो ये तरीका क्या है? तरीका, अगर हम मान लो वहाँ तक 100 उसका नॉर्मल टेम्परेचर पर NTP पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? अगर 100 डिग्री है, मुझे 100 तक नहीं जाना है, मुझे 70-80 तक ही करवाना है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? उसके प्रेशर में उसके एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगे उसके ऊपर, उसके प्रेशर को रिड्यूस कर दो। तो प्रेशर को कम कर दो तो टेम्परेचर भी, कम टेम्परेचर भी बॉयल कर जाएगा। वो बातें समझ में आ गई? यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें। बातें क्लियर है? जस्ट क्या क्या बातें क्लियर है? कि 2 पॉइंट याद रखना है। वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो उस पॉइंट पर जाते जाते क्या कर जाता है? डिकम्पोज कर जाता है। इसलिए हम प्रेशर को क्या कर देते हैं? रिड्यूस। अब देखिए, जैसे इसमें क्या लिया आपने? इम्प्योर ग्लिसरॉल। क्या लिया? ग्लिसरॉल जानते हो ना? ट्राइहाइड्रिक ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है पता है आपको? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जानते हो? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या होता है? CH2OH, 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 यही ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल, जिसको आप लगाते हो ग्लिसरीन बोलते हो ना ठंडियों में, यही है। आए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यही है ये। आई बात समझना? सुनो, कंसनट्रेटेड भी होता है कभी, देखिए इसका देखिए ना, कंसनट्रेटेड फॉर्म, डाइल्यूटेड, कंसनट्रेटेड भी होता है। क्यों उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? ये देखो OH है ना, 3 OH ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा नहीं बनाएगा? हाइड्रोजन ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। यही रीजन होता है। ठीक है, अब चलिए इधर ध्यान दीजिए। इम्प्योर आपने ग्लिसरॉल ले लिया है, अब इसको क्या करेंगे? आप हीट करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपने क्या वैक्यूम पंप लगा रखा है? क्या लगा रखा है?
वैक्यूम पंप क्या करेगा, यहाँ का प्रेशर, इसकी प्रेशर को क्या कर देगा, प्रेशर को कम कर देगा। ओवरऑल पूरा प्रेशर जो 1 ATM का प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ मैनोमीटर लगा हुआ है, इस मैनोमीटर से हम देख लेंगे प्रेशर कितना है, उसी हिसाब से यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब कम टेम्परेचर पर ही क्या कर जाएगा ग्लिसरॉल, क्या हो रहा है, कम टेम्परेचर ले लो। देखो देखो देखो, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्या लगा दिया बताओ, ये वैक्यूम पंप लगा दिया तो यहाँ का प्रेशर क्या कर गया, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था क्या, चलो ठीक है, हम इधर ध्यान दो, कुछ भी मैं तो देखता भी नहीं आजकल, उसे उठा के डाल देता हूँ। इधर देखो, सुनो भाई, प्रेशर कम कर दिए, यहाँ का प्रेशर क्या हो चुका है, कम। प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर क्या लगेगा, कम। अब यह क्या, कम टेम्परेचर पे ये क्या कर जाएगा, वेपर बना लेगा। वेपर इसको कंडेंस कर लिए, ठंडा कर लिए, यहाँ पर आपको प्योर ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, प्योर ग्लिसरॉल मिल जाएगा। समझ में आया, बस कॉन्सेप्ट समझो किस पर बेस, यही पूछेगा और कुछ आना नहीं है इसमें से, बस यही चीज़ें। अब ये नहीं क्या क्या करते हैं, स्टैंड पर रखते हैं, ये सब जो बातें लिखी ना उसको पढ़ लेना। अब इतना तो समझ में आ गया ना, ठीक।